आज हम जैसे महिला दिवस मना रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अलग अलग रीति से महिला दिवस मना करके अपने महिलाओं का जो दायित्व है या महिलाओं का जो कर्तव्य है उसकी सराहना करते हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम नारी को देख रहे हैं कि जो नारी का दर्जा होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं लोप होता जा रहा है। क्योंकि आज नारी को इतनी चीज़ें सहन करनी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी समझदारी के साथ, इतनी समानता के साथ उस चीज़ को सहन कर रही है। आज देखा जाए, एक महिला, एक गृहिणी, एक नारी अपने घर का श्रृंगार इतने सुंदर तरीके से करती है कि अपने बच्चों को क्या बोलना है, कैसा बोलना है, किसके साथ कैसा बोलना है, सत्य बोलना है या झूठ बोलना है, तो ये सब एक नारी का ही कर्तव्य होता है। क्योंकि जब वो 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है तब भी वो उसके लिए इतनी चीज़ें सहन करती है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तब भी वो उसको आगे के जीवन के लिए बहुत सारी शिक्षाएं देती है। तो नारी का जो दर्जा है, आज कहीं ना कहीं हम समाज वाले उसको भूलते जा रहे हैं। क्योंकि आज नारी भले, हम देखते थे पहले नारी को एक ऐसी कल्चर दिया जाता था, ना तो वो ढंग से घूम पाती थी, ना बाहर जा पाती थी, लेकिन आज नारी ने अपना मुकाम खुद बनाया है। आज किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, नारी ने अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए और अपने आत्म शक्ति के लिए अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का एक जिम्मा उठाया है। क्योंकि नारी एक सम्माननीय, एक अधिकार देना होता है। क्योंकि नारी का जो सम्मान है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। क्योंकि नारी एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में बड़े से बड़ी विकराल परिस्थिति को भी छोटा बना सकती है। आज देखा जाए कि हम कई बार कहते भी हैं कि नारी के अंदर वो बल है जो अनेक असुरों का विनाश कर सकती है, लेकिन आज नारी हर चीज में डर क्यों रही है? आज हम देखें कि आज मान लो छोटे छोटी बच्चियां हैं, अपने इतनी चीजों को वो सहन कर रही हैं। मान लो कोई उसको कुछ कह रहा है तो वो सहन कर लेती है, अगर कोई उसको छेड़ रहा है तो सहन कर लेती हैं, अगर कोई उसको उल्टा सुल्टा बोलता है तो सहन कर ली। क्यों? क्योंकि नारी के अंदर वो बल है। आज देखो, जितनी भी हम देवियों को याद करते हैं, चिंतपूर्णी देवी है, नैना देवी है, कांगड़ा देवी है, ज्वाला देवी है, वैष्णो देवी है, काली देवी है, सरस्वती देवी है, जो भी देवियां हैं वो एक नारी है। जब उस नारी का हमने इतना गायन किया तो इस नारी का निरादर क्यों? क्योंकि वो भी नारी थी और ये भी एक नारी है। क्योंकि कोई भी नारी अबला नहीं होती, हर नारी में एक शक्ति छुपी हुई है, और वो शक्ति बस उस नारी को अपने अंदर लानी है। अगर कोई आपके सामने, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आप अपने लिए स्टैंड लो, और आप वो स्टैंड तभी ले सकते हो जब आप उस चीज में सशक्त होंगे। आपको किसी को नहीं देखना है कौन मेरी उस समय सहायता करेगा। आप ये सोचो कि उस समय अगर कोई आपको उल्टी नजर से देख रहा है, अगर आपको कोई उल्टा शब्द बोल रहा है, आप अपने आप को दुर्गा रूप बना लो। क्योंकि दुर्गा मीन्स दुर्गुणों को मिटाने वाली। आप अपने अंदर वो शक्ति ऊर्जा स्टोर करो कि नहीं, मैं एक दुर्गा हूं, मैं एक काली हूं, और इस असुर का मुझे संहार करना है। क्योंकि आज जिस प्रकार हम सरस्वती को कहते वीणा वादनी, तो सरस्वती ने कौन सी वीणा बजाई? वो है इस समय की ज्ञान की वीणा। आज हम देखें कि नारी को ओनली हम एक चार दीवारी के अंदर कैद रखते हैं कि वो बाहर ना निकल पाए, लेकिन आज सोचो उसी नारी ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण एक ट्रैक कहे उन्होंने खुद चुना है कि हम समाज के लिए भी कुछ करेंगे, स्वयं के लिए भी करेंगे और अपने परिवार के लिए भी करेंगे। और आज कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहां नारी ने अपना मुकाम हासिल नहीं किया है। आप राजनीतिक फील्ड में चले जाएं, नारी ने अपना एक पावरफुल ओहदा सेट किया है। आप विज्ञान के क्षेत्र में चले जाएं, नारी ने अपना वो स्थान ग्रहण किया है जहां वो नर को भी मात दे रही है। आप कुकिंग फील्ड में चले जाएं, वहां पर भी नारी देखो कितने सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही हैं। दूसरी साइड पे आप देखें, आज समाज सेवी कहें, धर्म के क्षेत्र में कहें,
हर प्रकार के क्षेत्र में नारी बलवान हो रही है, क्योंकि हम उसे जितनी चोटें देते जाएंगे, नारी उतनी ही सशक्त होती जाएगी। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि नारी को दबाई रखो तो अच्छा है, लेकिन यह याद रखना कि नारी को दबाना मीन्स किसको दबाना? भगवान ने सबसे बड़ा कलश नारी के ऊपर रखा है। तभी आज देखो हम जितना भी गायन करते हैं, गायन नारी के ऊपर है। वंदे मातरम नारी का है, भारत माता की जय नारी के ऊपर गायन है। तो नारी विश्व कल्याणी है, क्योंकि अगर नारी आपको जन्म ना देती तो आप इस सृष्टि को नहीं देख पाते। तो नारी ने पहले आपको 9 महीने अपने पेट में बड़े स्मूथली तरीके से रखा, तब आप इस सृष्टि पर आ सके। और आज उसी नारी को हम कह रहे हैं कि ये कुल कलंकित है, विष देने वाली है, नारी नरक का द्वार है। आप सोचो कि हम नारी को जो दर्जा देना चाहिए था, हम उस दर्जे को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। लेकिन नारी एक ऐसी शक्ति है जो अपने दर्जे को स्वयं बना सकती है, क्योंकि हमें ओनली एक घर नहीं संभालना है। क्योंकि कई बार हम महिलाएं भी क्या करती हैं, नारी क्या सोचती है कि ठीक है, ओनली शादी हो गई, ओनली घर को संभालना है, बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन नहीं, आपको एक घर को नहीं संभालना है, आपके ऊपर भगवान ने पूरे विश्व का कलश रखा है, एक घर का नहीं रखा है। और आज ज्यादातर हम देख रहे हैं संसार में कि नारी के अंदर भी आज बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है। क्योंकि अगर आपके जीवन में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होगी तो आप किसी को बल नहीं दे पाओगे। इसीलिए स्वयं को पहले पावरफुल सशक्त बनाओ। आज हम देखें कि नारी 4 घंटे इधर उधर की फालतू बातों में वेस्ट कर लेंगी वो, लेकिन अगर वो 4 घंटे हम स्वयं में सशक्त होने में बिता देते तो अपने आप को अपने ऊपर स्टैंड लेना हमें आसान हो जाता। तभी नर आज हर नारी को दबा रहा है, क्योंकि हम दब रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा है। नारी नरक का द्वार क्यों बोला? नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी ही स्वर्ग के द्वार खोलेगी। नारी पांव की जूती है नहीं है, नारी ही सबसे बड़ा कलश लेगी। भगवान ने नारी के ऊपर ही कलश रखा है। आप देखें, गृहस्थी का कलश भी नारी के ऊपर होता है। वो गृहस्थी को सजा भी सकती है, वो गृहस्थी को बिगाड़ भी सकती है, नारी के ऊपर कलश है। आज देखो हमारी बहुत सारी संगीत के क्षेत्र में देखे, नारियों ने कितना बड़ा ओहदा पेश किया है। इतने सुंदर सुरों के साथ उन्होंने भारत को श्रृंगारा है, भारत का श्रृंगार किया है इतने सुंदर सुंदर गीतों के द्वारा। तो थी तो वो नारी। अब दूसरी तरफ देखें, साइंटिस्ट के रूप में भी नारी ने अपना ओहदा ऊंचा किया, ऐसे ऐसे आविष्कार किए, चांद सितारों तक भी नारी पहुंच गई। आज देखा जाए नारी किसी भी जगह कम नहीं है, लेकिन हम उसको कम समझ लेते हैं। कहते हैं ना, जो घर में बच्चा जो है वो बिल्कुल डल हेड होता है, हम कहते हैं इसको तो कुछ भी पता नहीं, लेकिन आगे चल के वही आगे अचीवमेंट लेता है। तो जितना हम नारी को दबाएंगे, नारी उतना फ्लो से आगे बढ़ेगी, क्योंकि नारी के अंदर वो शक्ति है। लेकिन आज नारी को अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जब आप अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे कि मेरे अंदर है क्या शक्ति, क्योंकि नारी के अंदर पहली शक्ति है सहन करने की। वो दुनिया की कितनी चीजों को सहन कर लेती है नारी, एक नारी। और आज वही चीज अगर नर को सहन करने के लिए बोले, नर नहीं सहन कर सकता। नर के अंदर सहन शक्ति बहुत कम होती है, लेकिन नारी के अंदर सहन शक्ति फुल फ्लो में होती है। अब दूसरी तरफ देखा जाए, नारी के अंदर समाने की शक्ति बहुत होती है, नर के अंदर इतनी नहीं होती। क्योंकि नारी क्या है, घर की जितनी भी प्रॉब्लम होती है अंदर स्टोर करती जाती है, लेकिन नर नहीं कर पाता।
नारी घर का श्रृंगार करती है। आज देखा जाए, आज आप घर पे जब आते हैं और अगर आपने घर पे आकर के नारी के ऊपर, मान लो अपनी माता है, पत्नी है, बेटी है, कोई भी है, उसके ऊपर आपने हाथ उठा दिया या उसको आपने गाली निकाल दी, आपने एक नारी को गाली नहीं निकाली है, आपने एक नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, आपने भगवान के ऊपर हाथ उठाया है। कि वह भगवान की सुंदर रचना थी जिसके ऊपर आपने अपना अधिकार समझा। भले वो आपकी पत्नी है, भले वो आपकी बेटी है, भले वो आपकी मां है, उससे पहले वो भगवान की शक्ति है। हम उस शक्ति को भूल गए। क्योंकि नारी का देखो, आज हम नारी के नाम देखें, किसी का नाम सीता है, किसी का नाम गायत्री है, किसी का नाम शक्ति है, किसी का नाम सीता है, किसी का नाम पार्वती है, तो नारियों के नाम भी देखो कितने सुंदर है। तो जैसा नाम वैसा काम। तो हमें अपने नाम के साथ अपने कर्तव्यों को जोड़ना है, तब हम एक सशक्त नारी गिनी जाएंगी। आज दुनिया में जो भी अत्याचार हो रहे हैं नारी के ऊपर, भले वो मान लो शोषण हो रहा है उसका, या मान लो भ्रूण हत्या हो रही है, या नारी को पढ़ाया नहीं जा रहा, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, आप सोचो कि नहीं, हमें उसके लिए स्वयं स्टैंड लेना होगा। हमें अब ये नहीं देखना है कि कोई मेरा साथ देगा या नहीं देगा। अगर आपका मन साथ दे रहा है आपका, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी दबाने वाला नहीं है। क्योंकि कहते भी हैं कि जहां पर बहुत सारी मुसीबतें हो, वहां पर ही वो निखर कर आता है इंसान। आज देखो, एक कोयला है, कोयला कितना सारा है, लेकिन हीरा कहां मिलेगा आपको? कोयले की खान में। हमने एक नारी तो देख ली, ठीक है जी, नारी किस लिए है? वासनाओं के लिए है। आज ओनली नारी को हम लोग एक वासना का प्रतीक समझते हैं कि नारी के साथ कुछ भी कर लिया जाए। और आज कई बार नारियों की भी गलती हो जाती है कि वो करने देती हैं। लेकिन सोचो, आपकी शक्ति और आपका दर्जा बहुत ऊंचा है। जो आपको वासना का प्रतीक समझ रहे थे, आज उन्हीं को आप दुर्गा, काली, सब देवियों के रूप में एक चंडी का रूप बन के दिखाओ कि कोई आपको ऐसा, कोई असुर आपको उल्टी नजर से देख ना पाए। आज आप अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ो। और हिम्मत नहीं है किसी की कि वो आपके सामने आ जाए, लेकिन हम दूसरों को हिम्मत देते हैं। हम एक बार किसी ने कुछ कह दिया, हम झुक जाएंगे। दूसरी बार किसी ने कुछ कह दिया, हम झुक जाएंगे। तीसरी बार कुछ कह दिया, हम झुक जाएंगे। वो व्यक्ति आपका फायदे पे फायदा लेता रहेगा। लेकिन ये सोचो कि मुझे अपने लिए स्वयं स्टैंड लेना है। क्योंकि नारी एक शक्ति है। बस उस शक्ति को जिस दिन आप पहचान गए, तो नारी खुद ब खुद भगवान के लेवल पे आ जाएगी। क्योंकि भगवान इस सृष्टि का पालनहारा है और नारी घर की पालनहारा है। इसीलिए नारी को भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्या हम उसी भगवान को डेली जब रुलाते हैं, क्या नारी के साथ भगवान नहीं रोता? उस नारी को जब मारते हैं, क्या हम भगवान को नहीं मार रहे? एक तरफ हम डेली भगवान को याद कर रहे और घर पे नारी का तिरस्कार कर रहे हैं। वो कौन सा याद करना हुआ? नारी को सम्मान दो, दिल से प्यार दो। नारी आपसे कुछ नहीं मांग रही। आज देखो, 24 घंटे एक महिला है, 24 घंटे अपने घर का श्रृंगार करती है। वो आपको सुबह उठते ही घर की सफाई, खाना, भोजन, सब प्रकार की चीजें देती है वो, लेकिन कभी उफ तक नहीं करती। और अनकंडीशनल रूप में करती है वो। कोई स्वार्थ नहीं है कि कोई मेरे पास आएगा, मान लो मेरा बेटा भी आएगा, मेरे पांव दबाएगा या मेरा कोई हालचाल पूछेगा, नो मैटर। लेकिन बस वो इतना ध्यान रखती है, घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको मुझे संतुष्ट करना है। इसीलिए उसे नाम दिया गया संतोषी देवी।
संतुष्ट बिल्कुल। इसीलिए महिला अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़े। आज इस महिला दिवस पर हमें अपने आप को सशक्त बनाना है और सशक्त बनाने के साथ साथ अपने आप को एक शक्ति रूप भी बनाना है, क्योंकि जब हम अपने आप को एक शक्ति रूप बना लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें उस नजर से देखे जिस नजर ओनली वो सोच रहे थे कि ये नारी वासनाओं की प्रतीक है। आज उन लोगों को आप ये बता दो कि नारी वासनाओं की प्रतीक नहीं है, नारी एक चंडिका भी है, समय पड़ते नारी एक काली भी है, समय पड़ते नारी एक दुर्गा भी है और समय पड़ते नारी एक चिंतपूर्णी देवी भी है। नारी के अनेकों रूप हैं, लेकिन पहले नारी को अपने रूपों को पहचानना है, तब दुनिया आपके रूपों को पहचानेगी। इसीलिए अपने समाज को आप ठीक कर सकते हो, अपने देश को, अपने विश्व को एक नारी ही ठीक कर सकती है। इसीलिए आज देखो, हम कई जगह देखते हैं कि नारी अगर सशक्त होना चाहती तो कई बार नर उनका सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि बिना लक्ष्मी के नारायण अधूरे और बिना नारायण के लक्ष्मी अधूरी, दोनों होना जरूरी है। और अगर हम नारी को आगे बढ़ाने में अपना हाथ देते हैं, मीन्स हमने भगवान के लिए भी अपना हाथ दिया और उनके लिए हम बहुत सुंदर एक बात बोलेंगे कि जिसने नारी का सम्मान किया उसने भगवान का सम्मान किया। वो नर भी एक देवता के समान है जो नारी को सम्मानीय नजर से देखता है, नारी को एक वैश्य के रूप में नहीं देखता, नारी को एक ऐसी चीज से नहीं देखता कि ओनली वो काम वासनाओं की प्रतीक है। नहीं, अगर हम अपने घर में अपनी बच्ची है, अपनी मां है, अपनी पत्नी है, उसको एक नारी शक्ति के रूप में देखें तो आप अपने जीवन में हमेशा सुख में रहेंगे, क्योंकि जहां पर हम नारी का तिरस्कार करते हैं वो घर हमेशा कंगाली की ओर जाता है, दुखों की ओर जाता है, और जहां पर नारी का हमेशा सम्मान होता है वो घर सुखों की तरफ जाता है। आप ये करके देखना, जब आपके घर में आप नारी का सम्मान करेंगे आपके घर में खुशियां बनी रहेंगी, और जहां पर आपने नारी का तिरस्कार करना शुरू हो गए आपके घर में कला कलेश, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में अशांति रूटीन में रहेगी। इसीलिए नारी की शक्ति को पहचाने और नारी को अबला नहीं, क्योंकि आज की नारी सबला है, शक्ति रूप है, और आज वो नारी हर चीज कर सकती है जो आज नर कर रहा है। हर फील्ड में अब वो अपना मुकाम हासिल कर रही है, लेकिन उसे चाहिए एक पावरफुल हाथ। अगर आपकी बेटी कुछ करना चाहती है तो पिता उसको हाथ दे, अगर एक पत्नी कुछ करना चाहती है तो उनका पति उनका हाथ थामे, और अगर एक बहन करना चाहती है तो भाई उसका हाथ थामे। तब नारी अपनी शक्ति से वो दुनिया को, विश्व को वो चीज दे सकती है जो शायद आज किसी ने नहीं दी। इसीलिए नारी शक्ति को पहचाने और इस महिला दिवस पर नारी के लिए कुछ विशेष करें। आपके घर में माँ है, बहन है, पत्नी है, कोई भी है, आप उनका सम्मान जरूर करें। और जब हर घर में नारी का सम्मान होगा उस घर में भगवान हमेशा विद्यमान रहेगा। इसीलिए नारी का सम्मान मीन्स भगवान का सम्मान। इसीलिए आप सभी को विशेष महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आप नारी को आगे बढ़ाते रहें और उनसे अपने जीवन की खुशियां इकट्ठी करते रहें। ओम शांति।